राजनगर राज्य का राजकुमार आर्यवीर अपने सौम्य स्वभाव, न्यायप्रियता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। बचपन से ही उसे किताबों और प्रकृति से प्रेम था, जबकि दूसरे राजकुमार शिकार और युद्धकला में लगे रहते थे। राजनगर के बाहर एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहीं रहती थी एक गरीब लड़की सावित्री। सावित्री की मां बीमार थी और पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। वह गांव की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को नदी किनारे बैठकर भगवान से मां के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन राजकुमार राज्य की प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर अकेले ही गांव की ओर निकला। वह आम कपड़ों में था और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुद राजकुमार है। उसी दिन शाम को उसकी नजर सावित्री पर पड़ी। वह नदी के किनारे बैठी थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में उम्मीदें थी। राजकुमार ने धीरे से पास जाकर कहा, बहन जी, क्या यहाँ पानी पीने को मिलेगा? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, यह लोटा लीजिए। उसकी सादगी और मधुर व्यवहार ने राजकुमार को भीतर तक छू लिया। राजकुमार ने खुद को आर्य नाम से एक साधारण यात्री बताया। वह रोज सावित्री से मिलने लगा। सावित्री ने उसे अपने जीवन की सारी बातें बता दी, माँ की बीमारी, गरीबी और अपने सपनों की दुनिया। राजकुमार ने भी पहली बार किसी को बिना अपने रुतबे के जाना और महसूस किया कि सच्चा सुकून किसी झोपड़ी में भी हो सकता है। धीरे धीरे वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। सावित्री की आंखों में अब हर शाम आर्य के लिए एक चमक होती और आर्यवीर का दिल हर रात सावित्री की बातें सोचते हुए धड़कता। राज की परतें खुलती हैं। राजकुमार को वापस महल जाना पड़ा, लेकिन उसने वादा किया कि वह जल्दी लौटेगा। सावित्री को ये तो पता नहीं था कि जिसे वह आर्य समझती है, वह वास्तव में राजकुमार आर्यवीर है। कुछ दिन बाद गांव में हलचल मच गई। राजकुमार आर्यवीर स्वयं गांव आने वाले थे। जब शाही सवारी गांव में पहुंची और आर्यवीर उतरे, सावित्री अवाक रह गई। वह तो वही आर्य था, उसका दोस्त, उसका हमराज। लेकिन अब वह एक राजकुमार था और वह एक गरीब लड़की। इम्तिहान का समय। सावित्री ने खुद को आर्यवीर से दूर करने की ठानी। राजकुमार जी, आप एक शेर के जैसे हैं और मैं एक मामूली चिड़िया। हमारा साथ संभव नहीं, उसने कहा। आर्यवीर की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री, मैं ताज नहीं, तेरा साथ चाहता हूँ। मैंने तुझमें सच्चा प्रेम, सेवा और इंसानियत देखी है, जो पूरे महल में नहीं मिली। लेकिन दरबार में यह प्रेम आसान नहीं था। मंत्रीगण, राजा और रानी सभी इस विवाह के खिलाफ थे। एक गरीब लड़की रानी कैसे बन सकती है? सवाल उठे। सावित्री की अग्नि परीक्षा। राजा ने सावित्री को एक शर्त दी, तुम्हें 3 महीने में यह सिद्ध करना होगा कि तुम योग्य हो सेवा, ज्ञान और शौर्य में। सावित्री ने बिना हिचक शर्त स्वीकार की। 1. सेवा। उसने राजमहल के अस्पताल में बीमारों की सेवा की, रात-रात जागकर नन्हे बच्चों को दवा दी। 2. ज्ञान। उसने दरबार में कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, वेद और नीति शास्त्र पर चर्चा की। 3. शौर्य। एक दिन एक राजमहल की राजकुमारी नदी में गिर गई। सभी डर गए, लेकिन सावित्री ने छलांग लगाकर उसे बचा लिया। विवाह और संदेश। अंततः एक भव्य समारोह में राजकुमार आर्यवीर और सावित्री का विवाह हुआ। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। सावित्री अब रानी थी, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी हर रोज लोगों से मिलती,
बच्चों को सिखाती और मन